21वीं सदी में जहाँ पर हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, हम इतने उन्नत हो गए हैं। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर लड़कियाँ बहुत बड़े सपने लेकर के आती हैं, बहुत बड़ा एक जो माहौल यहाँ का ऐसा है जो बहुत खुलापन माहौल माना जाता है। ऐसे में कई युवतियाँ लापता हैं। हो सकता है कि आपके अगल-बगल की भी कई लड़कियाँ होंगी, कहीं ऐसी बच्चियाँ होंगी जो लापता हैं, जिसका कहीं कोई अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। लेकिन एक ऐसी घटना नोएडा में हुई और उसका जो कोर्ट का आदेश आया है, जिस तरीके से सज़ा लोगों को मिली है, उससे ये साफ होता है कि कोई ऐसा गिरोह है, जो इस तरीके की लड़कियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो हमारी और आपकी बहनें हैं, उनको बेचा जा रहा है। कहीं न कहीं किसी ऐसे दरिंदे के हाथ में डाला जा रहा है, जहाँ पर उनका जीवन तबाह हो रहा है। हम ऐसी ही घटना के बारे में आपको बताते हैं। तो सर क्या मामला था? जो लड़कियाँ थीं, जो बच्चे बच्चे थे, वो कैसे फँसी थी उन आरोपितों के पास में और वो जो गिरोह था, किससे संचालित हो रहा था? उस बारे में हमें दर्शकों को बताइए। इसमें था क्या है, ये जो घटना है वो 26 दिसंबर 2021 का है। जो मुख्य आरोपी है इसमें नाजरीन उर्फ गुड़िया, उसका आना जाना इस परिवार में पूर्व से था कि जाना जाना नहीं था, केवल पड़ोस में रहने के पूर्व में रहती थी, तो उस हिसाब से बच्चे उसको जानते थे कि ये आंटी हमारे यहाँ पड़ोस में रहती थी। तो उस लिहाज से उनको जान पहचान होने के नाते वो उनके घर भी पहुंच गई थी और बच्ची को विश्वास में लिया और कुछ पिलाया खिलाया। उसके उपरांत उसको जो है अपने साथ ले गई गाजियाबाद। गाजियाबाद में रखा उसको 2-3 दिन। तो उसके साथ जो उनकी टीम के अन्य लोग थे, क्योंकि ये टीम वर्क में काम करते थे, तो वहां से उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिल करके उसको हरियाणा ले गए, क्योंकि वहीं उनको जो है उन्होंने उसको सेल किया था। तो एक स्थान था भूपेंद्र नाम का, इसमें एक एक्यूज है, उसके घर ले गए थे। वहां उसको रखा 2 दिन। इसके उपरांत जो वहां उन्हें जो ग्राहक था, ग्राहक की व्यवस्था हो गई थी, तो ग्राहक को बुलाया गया। जो इस ग्राहक था मुख्य आरोपी के रूप में जिसको बताया जसवीर को बेच दिया गया 70,000 रुपए में। और जो जसवीर की तरफ से जो अन्य आरोपी भी थे, जो उसको सेल करने में साथ थे, उनको भी अभियुक्त बनाया गया था। तो संपूर्ण मिला के जो है 11 इसमें एक्यूज बनाए गए थे। 11 में सभी को जो लगातार जो है बुलाया गया इसमें जो अभियुक्त के रूप में। तो जो मेन एक्यूज जो जसवीर है, इसको 376 में जो कन्विक्ट किया गया और इसको 10 वर्ष की सजा हुई है। इसके अतिरिक्त जितने भी जो विक्रय में शामिल थे, जो भूपेंद्र की मृत्यु हो गई थी, तो उसके अतिरिक्त जो नौशाद और सुनील, 2 अभियुक्त इसमें फरार चल रहे हैं। उनको अभी कन्विक्शन नहीं हुआ है और 8 आरोपियों को कन्विक्शन हुआ है 4-4 वर्ष का। तो इस तरह ये केस था। तो ये गिरोह जो था तो एनसीआर में इतना फला-फूला कैसे वो काम इतना कर पाया? इस बारे में कुछ आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया था? इनका पूर्व में भी है एक जो है घटना आई थी कि ये जो है ये सक्रिय गिरोह के रूप में कार्य कर रहे थे। क्योंकि इनका जो है इनकी में और जो है जो भूपेंद्र की पत्नी है उसके बयान में भी इस तरह जो आया था इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि जो इन्होंने पहले भी इस तरह किया था। तो इनका जो खुलासा हुआ था वो इसी केस से हुआ है। अच्छा। इससे पूर्व में इनका कोई इस तरह खुलासा नहीं हुआ था। इसमें जो है साबित हुए हैं और इनको जो तो इनका जो मोड था ऑपरेशन का, जो भी चीजें ये करते थे, तो वो पहले एक मैरिज ब्यूरो टाइप का इनका था कि हम शादी करवा रहे हैं, तब ये जो बेचते थे लड़कियों को, ऐसा कुछ था? ये एक गिरोह था जो हरियाणा में, जिसमें मैं बता रहा जो डबल गिरोह था। एक जो है व्यवस्था करने का, जो ग्राहकों की व्यवस्था करना, और एक गिरोह था जो लड़कियों की व्यवस्था करना, यहाँ से ले जाने का। तो इस तरह इनका का गिरोह कार्य करता था। टोटल 2 गिरोह थे। 2 गिरोह के रूप में। हाँ। एक की व्यवस्था थी कि वो, क्योंकि वहां लड़कियों की जो अभाव है, जैसे बताया गया कि उस स्थान पर जहां इसको विक्रय किया गया था और पहले विक्रय किया गया, तो यहाँ जो है लड़कियों की संख्या कम होने के कारण जो है यहाँ लड़कियों को की खरीद का वो होता था। अच्छा, अब जब इस तरह के मामले आते हैं, जब आप लोग इस पे लड़ते हैं, केस लड़ते हैं, तो क्या आरोपितों का क्या पछतावा कभी होता है उन लोगों को? क्योंकि अगर कन्विक्शन के बाद भी अगर वो बाहर आते हैं, क्या दोबारा से वही करने लग जाते हैं? क्योंकि आदतन उस तरीके के होते हैं, तो ऐसा कुछ होता है क्या? इसमें तो ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो है, क्योंकि अभी उनको जो है आरोपित वो सिद्ध भी हो गए हैं और उनको माननीय न्यायालय ने सजा दी है, तो ऐसे में उनको सुधार अवश्य आना चाहिए। बाकी क्या होगा ये तो भविष्य में। अच्छा, आरोपित जो है वो कैसे संपर्क करते थे इन लोगों से, जो लड़कियां सप्लाई करती थी, गिरोह जो करता था, ये कैसे कनेक्ट होते थे आपस में? ये तो पूर्व से ही कनेक्ट थे। अच्छा। पूर्व से ये पूरा गिरोह आपस में कनेक्ट था। उनको यहाँ के सारी जानकारी, जो ग्राहकों की व्यवस्था करते उनको भी इनके बारे में सारी जानकारी होती थी। इनका आपस में संपर्कित थे ये।
तो इनका सब कुछ पता होता है कि कब को लेकर आ रहे हैं, क्या ग्राहक की व्यवस्था होनी है, ये सारा कुछ उनको जानकारी होती है। तो ये मामला फिर खुला कैसे, क्योंकि लड़की तो वहां चली गई थी? मामला इस तरह खुला था कि जो जसवीर है, जसवीर के घर कई दिन तक जो पीड़िता रही थी और उसके साथ जसवीर ने जो है रेप जैसी जो घटना भी कारित की थी, तो पीड़िता बहुत परेशान थी। उसने जो उसी दौरान उसके घर रहते हुए जो आत्महत्या करने का प्रयास भी किया था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो सकी क्योंकि वहां से उसे मार्ग नहीं मिल पाया। ऐसी स्थिति में एक दिन था कि वो पीड़िता घर में अकेली थी और जसवीर किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। तो इस स्थिति में उसको उसके फोन का लाभ मिल गया, फोन क्योंकि घर पे मिल गया था उसको, और उसी फोन से उसने अपनी माता को फोन किया था, जिसकी मदद से पुलिस ने उनको वहां से मौके से जाके पकड़ा था। तो किस स्थिति में युवती थी, बालिग थी या नाबालिग थी युवती? उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ था। ऑसिफिकेशन के अनुसार उसकी 16 वर्ष आयु आई थी, माता 16, और जो माता ने बताई थी उसकी 14 वर्ष आयु बताई। 16 नाबालिग ही थी। तो जब पहली बार जब वो रेस्क्यू की गई थी, क्या परिस्थिति थी, मेंटल स्टेटस उसका क्या था, शारीरिक रूप से वो कैसा उसका हाल था, इस बारे में कुछ जानकारी है पुलिस को? क्योंकि लगभग 2 सप्ताह तक दूसरे के उसमें रही थी, तो परेशानी तो थी ही। उसका मेडिकल भी हुआ था, और मेडिकल में भी ना उसका जो उसके साथ जो हुआ था वो कुछ आया है, डॉक्टर के द्वारा जो है साबित किया गया था। तो डॉक्टर के द्वारा भी साबित, तो परेशान तो थी ही, और उसने अपनी परेशानी को अपनी माता को फोन से ही बता दिया था, जितनी वो परेशान थी। क्योंकि आप अंदाज लगा सकते हैं, जब उसके कथन में आया कि जो मैंने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया, तो वो किस परिस्थिति से गुजर रही होगी। इससे तो इसी से स्पष्ट हो सकता है कि जो है वो उसकी सामने कौन सी परिस्थिति होगी। तो इस तरह के गिरोह और भी संचालित हैं क्या? अभी कोई केस ऐसे आप लोगों के सामने आते हैं एनसीआर में, खासतौर से कि युवतियां, दर्शक इस बात को समझ सकें और दर्शक इस बात से सचेत हो सके कि ये ऐसा हो रहा है? मैंने तो ये पहला देखा है, तो जो है मैं सक्रिय तो है ये गिरोह, तो स्पष्ट है ही। इसके अतिरिक्त कौन है ये तो मैं नहीं कह सकता कि जो है या नहीं भी है, लेकिन ये गिरोह तो सक्रिय था। अभी युवती का क्या हाल है? अभी युवती अपनी माता के साथ है और पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ठीक है। हाँ। तो अभी सब सजा जो मिली है, तो उनके कुछ उनका बदलाव नजर आया, कुछ उनके चेहरे पे खुशी आपने देखी थी? खुशी कैसे हो सकती है? उन्होंने अपराध किया, उसकी उन्हें सजा मिली है, और सजा वालों को खुशी तो संभव है ही नहीं। पीड़ित परिवार को, जो युवती पीड़ित थी, उस परिवार को, पीड़ित परिवार से उसके बाद मेरी कोई जो है आपस में मुलाकात नहीं हुई है। पीड़ित परिवार कन्विक्शन के उपरांत मेरे पास नहीं आया। तो आप सुन रहे थे वकील साहब को, किस तरीके से इन्होंने एक जो युवती थी, जो 16 साल का बताया जा रहा है, मेडिकल परीक्षण के बाद में नाबालिग युवती का जबरदस्त शादी करवाया गया, 70,000 रुपए में बेच दिया गया, और उसके साथ में बहुत ही गंदे तरीके से व्यवहार किया जाता था, उसका रेप किया जाता था। और ये इसलिए हो जाता था क्योंकि उसकी जो शादी थी वो जबरन किसी से करवाई गई थी। एक गिरोह संचालित किया जा रहा था जो इस तरीके के कामों में, इस तरीके के अपराध में संलिप्त था। इस तरीके की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।